जहाँ भी हो आप, अभी जिस जगह ये है सूर्य कुंज, ठीक है, ये एक बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उनके विषय में अध्ययन होता है, और ये एक एक्स सिटू कंजर्वेशन साइट है, बाह्य स्थानिक संरक्षण, ठीक है। जो हमारा संस्थान है वो गोविंद बल्लभ पंत जी का यहाँ पर गांव है, रूट है ना, उन्हीं के नाम पे इस संस्थान का नाम पड़ा है, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण। एक होता है पर्यावरण संस्थान और एक है हिमालयी पर्यावरण, ठीक है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत जो भारत सरकार का है, उसके अंतर्गत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, साप्ताहिक संस्थान, ठीक है। हमारा ये अभी हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसकी 6 अलग अलग यूनिट, अलग अलग जो हिमालयी क्षेत्रों में हमारे और भी इसकी यूनिट्स जो है वहाँ पर भी शोध कार्य होता है, ठीक है। जैसे आपका श्रीनगर गढ़वाल है, वहाँ पर हमारा एक संस्थान है, और दूसरा आपका हिमाचल में है, कुल्लू में, ठीक है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, और आपका दिल्ली में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की। तो यहाँ पर हम लोग जो हिमालयी क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, या अभी हिमालयी क्षेत्र की जो भौगोलिक या जो भी फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट संबंधित जो भी कार्य होते हैं, या फिर हमारी जलवायु से संबंधित उनकी सॉइल और वाटर कंजर्वेशन से और मैनेजमेंट संबंधित, और साथ ही साथ ग्लेशियर पे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शोध कार्य करते हैं। ये एक शोध संस्थान है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारी आजीविका से संबंधित है, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो आजीविका से संबंधित यहाँ पर कि कैसे उनकी आजीविका को हम बढ़ा सकते हैं और उन्हें कैसे प्रशिक्षित कर सकना बढ़ रहा है, क्या नहीं है, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। और चौथा हमारा है जो जल एवं भूमि संरक्षण एवं मैनेजमेंट, ठीक है, और प्रबंधन। तो जो भी हमारे स्रोत है, जैसे आपके नौले होते हैं ना, ये या धारे, जो जहाँ पर पानी के जितने भी स्रोत हैं, अब वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, ठीक है, और उनको हम कैसे बार बार हम उनको रिचार्ज कर सकते हैं, या उनको उतना ही पानी उनमें जैसे पहले मोटे धारे थे, आजकल क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा है, आपने देखे होंगे अपने आसपास गांव में। तो अब क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे हम उसको वापस रिचार्ज, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो पानी के जो हमारे नेचुरल स्रोत हैं वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनको हम कैसे वापस रिचार्ज कर सकते हैं, और भूमि में, और वो पानी पीने योग्य है नहीं है, इन सभी विषयों पे हम लोग क्या करते हैं, शोध कार्य कर। जहाँ आप अभी हो, ये एक बाह्य स्थानिक संरक्षण, जो अभी हम लोग हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी वनस्पतियां हैं, उनका हमने यहाँ पर संरक्षण किया, उसको कह देते हैं कि ये हमारी ट्री स्पीसीज है, ठीक है। तो ट्री जो स्पीसीज यहाँ पर 100 से ज़्यादा आपको ट्री स्पीसीज देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर अब जैसे जैसे जहाँ पर क्या होता है, वनस्पतियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वनस्पतियाँ अगर अलग अलग विभिन्न प्रकार की, जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पशुओं के लिए, हमारे जो भी एनिमल या फिर हमारी बटरफ्लाई होगी, बर्ड, जो भी कीट हैं, उनकी वहाँ पर प्रजातियाँ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो, क्योंकि उनको अलग अलग आवास मिल रहा है अपनी। क्यों कि अब जैसे किसी का आवास बांझ है, किसी का कोई दूसरा कोई मतलब इस पे क्या कहते हैं, सिड्रस देवदार है, जो उस पे किसी का आवास है, किसी का किसी और वृक्ष पे। जब वहाँ पर सारे वृक्ष होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उनका प्राकृतिक आवास उनको मिलेगा। अब जैसे वो सामने चीड़ का जंगल है, थोड़ा बहुत वहाँ पर पेड़ है, तो वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी कि यहाँ पर होगी, यहाँ होगी ना, क्योंकि उनको अलग अलग उनका आवास यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 140 से ज़्यादा चिड़िया की प्रजातियाँ हैं, क्योंकि जब पहले कुछ नहीं था, जैसे पेड़ लगाए अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधे, तो उनका भी यहाँ पर आवास हो गया। अब यहाँ पर आपको 140 से ज़्यादा चिड़िया की प्रजातियाँ, 80 से ज़्यादा आपको बटरफ्लाई की प्रजातियाँ मिलेंगी। ऐसे आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनकी अलग अलग प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। क्या है कि हमारे आसपास तो होती है वनस्पतियाँ हो या जड़ी बूटियाँ, हम लोगों को उसका नाम क्या रहता है पता नहीं रहता, ठीक है।
तो हम ये जो जगह है सूर्यकुंज आर्बोरेटम, ये इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे जो पीढ़ियां हैं या जो हमारे लोग हैं, मतलब इंसान है, वो उनका वनस्पतियों के प्रति प्रेम भाव बना रहे। हम सीड से ना उगा के, सीड से तो उगाते ही हैं, एक जो होता है प्लांट के अदर पार्ट है, लीफ है, हर पार्ट से, मतलब हर पार्ट से उगाते हैं यहाँ पे। तो वो कैसे उगाते हैं उसका प्रोसेस बताता हूँ उनको। सबसे पहले प्लांट को क्या चाहिए होता है? पोषण, पोषण, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन चाहिए ना। करते हैं सबसे पहले ये देखो, ये क्या है? ये हमारा एक मीडिया है। जैसे प्लांट बाहर क्या, उसको तो सॉइल चाहिए ना, सॉइल का सरफेस चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले मीडिया बनाते हैं। तो मीडिया होता है न्यूट्रिशंस और उसका पूरा मेकअप, ठीक है। जो ये दिख रहा है ना आपको, जिससे ये पूरा सॉलिड हो रखा है, इसको बोलते हैं अगार अगार और फाइटाजेल। अगार अगार अगर है सब्सटेंस है ना, ये भी निकलता है एक प्लांट के पार्ट से ही, ठीक है। तो ये सरफेस बनाता है जिसमें हम इसको डालते हैं। तो इसमें और क्या चाहिए होता है प्लांट को? हार्मोन सुने आपने क्या? जैसे अब क्या होता है, प्लांट है, ठीक है। सबसे पहले हम लीफ ली हमने, ठीक है, लीफ इसमें डाल दी। तो हम फिर क्या करें, 15 या 20 दिन बाद देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन अलग अलग चाहिए होते हैं। एक क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्लांट छिपे हैं, ठीक है। ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं वो कैलस, ठीक है। मतलब ये होता है ऊतकों, बहुत सारे ऊतकों का एक गुच्छा बन गया, समूह बन गया ना। देखो ये पूरा फैल रखा है ना इसमें, ये होगा कैलस। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें बनने लग जाएंगे ऐसी सूट, ये मतलब लीफ निकलने लग जाएंगी पूरी, ठीक है। कुछ दिनों बाद फिर हम इसमें क्या करते हैं, अलग हार्मोन डालते हैं। वो हार्मोन ना डाल के कुछ और हार्मोन डाल के इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लीफिंग के लिए करते हैं। मतलब सूट जो होता है ना, सबसे पहले उगा प्लांट, फिर उसके बाद हम लीफिंग के लिए करते हैं। तो ये इससे ही बने हैं। हाँ पूछो। इसमें से नए हार्मोन्स कैसे डाले जाएंगे? वो हम डालते हैं जैसे नया मीडिया बनाया हमने, ठीक है। स्टार्टिंग में आगे मैं तुम्हें मीडिया बनाती हूँ जो जहाँ हमारी लैब है वहाँ दिखाऊंगा। तो वो क्या होता है, अलग अलग उनका मिक्सचर होता है पूरा। तो हम इसको हटा के फिर नया मीडिया बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा हार्मोन डालेंगे। एक सामने डालना है, सबसे पहले हमने डालना है केवल इसके लिए हार्मोन, कैलस बनाने के लिए, ठीक है। फिर दूसरी बार डालना है सूट बनाने के लिए। फिर लास्ट में हमें क्या चाहिए होता है, जड़ चाहिए होती है ना। तो लास्ट हमारी स्टेज होती है ये। तो लास्ट में क्या होता है, देखो जड़ बन गई ना इसमें, ये सारे हमारी स्टेज, ये करीबन बना होगा 2 से 2.5 महीने में। अब ये क्या होता है, अलग अलग प्लांट के अलग अलग होते हैं। अब मैं बताता हूँ ये पौधा कौन सा है, ये देखा भी होगा तुमने, ये है समयू। समयू सुना है आपने इससे पहले? समयू, इसकी जड़ उखाड़ के जब एक धूप की जैसी खुशबू आती है, बिल्कुल समझ और इसका गया। जो औषधि गुण है वो है कि जो हमें अनिद्रा होती है ना, तो इसकी टैबलेट्स बनती है। जो इसके लीफ हो गए इनके, तो इसके टैबलेट्स आती है सिडेटिव, जो मतलब नींद, जिनको नींद नहीं आती तो उसमें यूज होता है, ठीक है। शरीर जो हम सरफेस बनाते हैं, व्हाइट वाला देखा था आपने, तो वो कैसे बनता है वो बताता हूँ। ये है एक, देखो कोई पूछ रहा था मुझसे वो कैसे बना, ये है देखो मीडिया, इसको बोलते हैं मीडिया। तो इसमें क्या होता है, 2 मीडिया होते हैं हमारे, एक MS फर्स्ट, एक MS सेकेंड, मतलब कॉम्बिनेशन होता है 2 का। एक में क्या होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब पौधे में क्या होता है, किसी को कुछ ज्यादा चीजें चाहिए होती है ना, उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। ये उसका मिश्रण है पूरा बना हुआ हमारा। जैसे आपने सुना होगा वो नाइट्रोजन, इनका पूरा कॉम्बिनेशन करके नाइट्रोजन और ये क्या कहते हैं जिंक सुना है, ये सारे चाहिए होते हैं ना प्लांट को। जितने भी वो एक दूसरा है, ये जो माइक्रो में चाहिए होते हैं, मतलब बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ये उसका मिश्रण है। तो हम फिर इन दोनों को मिक्स करके फिर हमारे पास एक होता है सुक्रोज। अब क्या प्लांट को क्या चाहिए, सुक्रोज भी चाहिए, जैसे हमें चाहिए ना वैसे प्लांट को भी क्या चाहिए, सुक्रोज चाहिए होता है, ठीक है। तो सुक्रोज डालते हैं और फिर पड़ता है आपका जो अगार अगार मैंने बताया था आपको, नहीं तो लिक्विड ही रहेगा वो, ठीक है। फिर वो अगार अगार डालेंगे। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर आपको एक वो दिखाता हूँ, जो कुकर बोलते हैं, ऑटोक्लेव बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार का कुकर है। तो इसमें क्या करते हैं हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस मीडिया को जो हमारा बना हुआ है इसमें उबालते हैं, ठीक है। इसको उबालने के बाद उसको हम ठंडा कर देते हैं, तो वो ऐसी व्हाइट वाला सरफेस बन जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोक्लेव क्या है, एक बड़ा कुकर समझ लो, प्रेशर पे काम करता है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 0.4 पास्कल का प्रेशर हम इसमें रहता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में। और इस लेबोरेटरी में आपने देखे होंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें ये किस लिए यूज होते हैं, जैसे हमारे हमें क्या होता है, जो पादप रसायन सुने होंगे ना आपने, जो प्लांट्स में जितने भी पादप रसायन है तो उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम यहाँ पे मेनली होता है। तो उसमें अब अलग अलग चीजें यूज होती है, जैसे ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या रहता है, हमें वेवलेंथ सुनी है आपने, वेवलेंथ सुनिए, अलग अलग वेवलेंथ, मतलब प्लांट का क्या रिस्पॉन्स है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे प्लांट लाए, उसका हमने उसको क्रश किया, जैसे ये है ना, ये दिख रहा होगा आपको, तो इसका एक ऑयल टाइप का निकाल दिया पूरा, जितना भी हम उसका जड़ लाए, जो काम उसका होगा, मतलब जो भी पार्ट यूज हो रहा होगा उस प्लांट का, तो उसका तो जड़ लाएंगे या लीफ लाएंगे, जो भी लाएंगे, तो उसको उबालते हुए रख देंगे उबालने के लिए, तो उससे क्या होगा, एक लिक्विड बन जाएगा, इसका बन भी रहा होगा, ये बन रहा है ना। फिर इसको हम क्या करते हैं, उसकी वेवलेंथ पे चेक करते हैं, ठीक है। फिर उसको चेक करते हैं कौन से प्लांट में कितनी वो है, मतलब कैपेसिटी है दवा बनाने के लिए, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे होती हैं। जिस तरीके से अभी हमने 2 लैब देखी ऊपर और एक हमने फील्ड में गए थे, एक और जाएंगे, उसी तरीके से ये लैब है पानी और सॉइल की, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधों इन सब के लिए पानी और सॉइल की बहुत जरूरत होती है ना। इस लैब के बारे में मैडम बताएंगे आपको। जितने भी नमूने आते हैं उनकी हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जैसे जो ये एपरेटस है, इसके थ्रू मिट्टी में जितने भी हमारे कितने पोषक तत्व हैं, जैसे हमें चाहिए पेड़ पौधे उगाने के लिए जितने भी होते हैं, तो उसके लिए हम इसमें टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें कोई चीज़ वे करनी है, मतलब कोई जैसे तुम्हें NaCl वे करना है, ठीक है, तो उसके लिए तो उसके लिए तुम क्या करते हो, डिजिटल वेइंग बैलेंस है हमारे पास, मतलब तराजू टाइप की होती है, लेकिन ये डिजिटल होती है, इसमें नंबरिंग आ जाती है, तुम इसको बिल्कुल मतलब इसमें तुम एग्जैक्ट तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए तुम वो सारी चीज़ें वे कर सकते हो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये हमारा, हम यहाँ पे बैठ के काम, मतलब जितना भी हमारा लैब का काम है हम वो सब करते हैं, और हम यहाँ पे पानी कितना अम्लीय है, क्षारीय है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे चाहिए। अगर हम मतलब फील्ड में ही काम कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी हमारे लेग्यूम्स वाले होते हैं, मतलब जैसे जो दालें होती हैं, तो उनकी जो जड़ों में होता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी की उर्वरकता होती है वो बढ़ती है, तो हम वो पौधे लगा सकते हैं। और ये चीज़ जो मतलब तुम्हें यहाँ पे तो हम सिंपल टेस्टिंग करते हैं कि क्या क्या उसमें क्वालिटी है, कितना वो पोषक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें फिर जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो उस पर काम कर रहा है वो बता सकता है। एक तरीका ये भी होता है कि तुम दाल वाले जितने भी दलहन होते हैं तुम उसको लगा के, मतलब इसमें नीचे लेग्यूम्स बोलते हैं, उसमें वो बैक्टीरिया होता है, तो तुम उससे भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके डाल सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल भी, जैसे मैडम ने बताया, लेग्यूमिनस पौधे हैं, वो क्या है, पौधे हैं और वो नाइट्रोजन भी बढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से हम खाद क्या है, बायोलॉजिकल है, समझ रहे हो। केमिकल में क्या है, एक तो महंगा है और बड़ा एरिया है ना, वो तो छोटी, इतनी जमीन तो है नहीं कि इतने की फर्टिलिटी बढ़ानी है, तो उसमें जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ज़्यादातर उसी का यूज करते हैं। जैसे आपका फर्टिलाइजर है, खाद है, समझ रहे हो, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और आपका ये है आपकी जो बायोलॉजिकल पौधे लगाते हैं हम विभिन्न तरीके के। टेस्टिंग यहाँ पे होती है, कमी यहाँ पे निकालते हैं, ये एक हॉस्पिटल है, समझ रहे हो, कमी यहाँ पे निकालेंगे, कंट्रोल साइड पे ही होगा। आपने सुना होगा एयर पोल्यूशन का मेजरमेंट जो बेसिकली होता है, जो हम AQI बताते हैं कि हमारे टेम्परेचर मतलब एयर पोल्यूशन कितना इंक्रीज हो रहा है, वो इन मशीन्स के थ्रू हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट वाली है वो मशीन बेसिकली ऐसे पार्टिकल को मेज़र करती है जिसका डायमीटर रेंज 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। जो मशीन थी तीनों, ये पार्टिकुलेट मैटर के लिए थी। सिमिलरली दिस वन इज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक कार्बन, ठीक है। तो जितना अभी एम्बिएंट एयर में कितना ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन है, तो वो इस मशीन से वो मेज़र हो रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ 581 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब नैनोग्राम की स्केल पता है, इस बार बायोमास बर्निंग का कंट्रीब्यूशन है विच इज़ अराउंड 32%, ठीक है। तो ये मशीन बेसिकली क्या कर रही है, एक तो रियल टाइम मेजरमेंट दे रही है ब्लैक कार्बन का, प्लस उसका सोर्स भी डिफाइन कर रही है कि कितना ब्लैक कार्बन बायोमास बर्निंग से आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द मशीन, और इसका प्रोसेस भी सेम है। फिल्टर पेपर है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, सैंपल कलेक्ट कर रहा है। तो सैंपल कलेक्ट हो रहा है इस इनलेट से, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक सोलेनॉइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिलेंडर सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो सैंपल है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पास हो रही है, एंड देन 880 नैनोमीटर पे जो ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन है वो मेजर कर रहा है मशीन, राइट।